हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया अंडर सिंपल कर्व्स बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में क्या है पहला क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्वेश्चन 1 है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। लाइंस कौन कौन से आपका x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 4 है। ओके, एंड द x एक्सिस, एंड इसमें x एक्सिस भी इन्वॉल्व है। आपको इन रीजन्स के बीच में एरिया ऑब्टेन करना है। ये देख लें आप, इक्वेशन ऑफ जो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है जो कि फर्स्ट फॉर्म है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। उसको जब हमने रफ स्केचिंग सीखे थे तो इसमें बताया था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का जो शेप है वो इस फॉर्म में बनेगा। x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ये ओपन कर्व है। यहां पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 है तो इससे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, x इज इक्वल टू 1, और एक पॉइंट और ले लेंगे, ये x इज इक्वल टू 4 यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन क्या रहा है कि ये कर्व है आपका, लाइंस हैं x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस, तो रीजन हमारा ये बन रहा है। क्लियर है? इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। अब ये देख लें, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू 1, ये 1 है और सिंपली यहां पर क्या है 4। ये लाइन के इक्वेशंस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन लाइंस के x एक्सिस पर 1 एंड 4 आ जाएंगे। ये x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो यहां पर हम स्ट्रिप जो है वो कैसा लेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। थोड़ा सा स्ट्रिप जो है तिरछा चला गया, उड़ गया है, ये इसको सीधा कर लेते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे ये। ओके, अच्छा चले इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये स्ट्रिप वर्टिकल ले लिया तो हमने डार्क कर लेते हैं। इसका विड्थ है dx, यहां पर इसकी लेंथ हम y कंसीडर करेंगे क्योंकि ये वर्टिकल है। अब हमें करना क्या है, इस रीजन के एरिया निकालना है। तो सीधे सीधे लिख लो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसको हमने शेड कर दिया जो रीजन इससे ऑब्टेन हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू बनेगा आपका 1 to 4 y ऑफ dx। ये चीज पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो नहीं हो सकता, लेकिन जो इक्वेशन आपके पास कर्व की इक्वेशन मौजूद है उससे हम करेंगे क्या, y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू x है तो इससे y निकालिए तो कितना आ जाएगा, रूट x बन जाएगा। 1 to 4 ये बनेगा रूट x ऑफ dx। रूट x को आप बना सकते हैं 1 to 4 x टू दी पावर 1/2 ऑफ dx। अच्छा, इसको हम इंटीग्रेट कर लें, x टू दी पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे, ये कितना निकलेगा 3/2। 1/2 प्लस 1 डायरेक्टली लिख लेते हैं 3/2, और डिवीजन में भी आपका 3/2 होगा। आप लिमिट आपकी 1 to 4 रहेगी। क्लियर है? ओके, चलिए इस कैलकुलेशन को यहां कर लेते हैं। ये हमारा x o y एंड y डैश, इसको x डैश मान लेते हैं। 3/2 डिवीजन में है, इसको बाहर निकालिए तो क्या बन जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा। और इंटीग्रेशन में क्या है 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर 3/2। सॉरी, इसको हमें 3 नहीं बल्कि 3/2 बनाना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। 2/3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और होल पे पावर 3/2। पहले तो पावर्स का पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और माइनस 1 पे पावर कितनी भी हो तो 1 ही रह जाता है। 2 से 2 कैंसिल करते रहे, 2/3, 2 पे पावर 3 आ जाता है, ये बनेगा 8 में से 1 माइनस होगा 7, तो 2/3 इंटू 7 बना देते हैं और डायरेक्टली क्या बन जाएगा ये 14/3 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट आप इसको लिख सकते हैं।
ये जो एरिया आपसे पूछा गया था बाउंडेड रीजन का वो हमें ऑब्टेन हो गया 14/3 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको देख लें, 1-2 सेकंड के लिए रुक रहे हैं, पॉज करके आप चाहे तो लिख सकते हैं। आई होप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। इन सारे क्वेश्चंस में आपको रफ स्केचिंग करनी है और उसमें जो हमें रीजन ऑब्टेन हो रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ओके, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। लाइंस कौन कौन से हैं आपके? लाइंस हैं x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, सॉरी, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। ये इन रीजन्स के बीच में जो बाउंडेड एरिया है या बाउंडेड रीजन है लाइंस और कर्व्स के बीच में, वो हमें ऑब्टेन करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देख लेंगे। जो पहला आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था पैराबोला का, फिर से वही फॉर्म ऑब्टेन हो रहा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहां पर कांस्टेंट 9, 5, 13 कुछ भी होगा उसको हम 4a कंसीडर करेंगे, तो y स्क्वायर इज 4ax के फॉर्म का है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से इसका शेप किस फॉर्म में बनेगा। ये बन गया शेप हमारा x o y, इस साइड में y डैश, ये आपका x डैश है। ये x इज इक्वल टू 2 एंड 4 है, पहले 1 एंड 4 था, यहाँ पे 2, यहाँ पर पॉइंट 2 ले लेते हैं और सिंपली यहाँ पर इसको डबल करके ये 4 मान लो यहाँ पर, सही है। इससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये 2 को रिमूव कर लो यहाँ से क्योंकि ये इसमें चला गया, और यहाँ से 4 से जाने वाली एक वर्टिकल लाइन और बना ली जाए। क्लियर है? ये 4। अब देख लें, ये आपका कर्व है, ये लाइन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 और ये x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रीजन कौन सा बन रहा है? रीजन ये बन रहा है। हमें इसका एरिया ऑब्टेन करना है। इसके लिए क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप हम इसमें कंसीडर कर लेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप इसलिए ली जा रही है क्योंकि हमारे जो लिमिट्स हैं वो x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। वर्टिकल स्ट्रिप सीधे x एक्सिस को ज्वाइन करती है, इसलिए स्ट्रिप हम वर्टिकल लेंगे, विड्थ इसका dx और इसकी लेंथ y हो जाएगी। तो सिंपली एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन या शेडेड रीजन निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to 4 y ऑफ dx। आप जानते हैं अच्छी तरह से y की वैल्यू में यहां से निकालनी है, तो क्या बनेगा 2 to 4 y निकलेगा, तो रूट ऑफ 9x ऑफ dx बन जाएगा। 9 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 3 होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 to 4 x टू दी पावर 1/2 dx बना देंगे। 3 तो बाहर रहने दो, इसको बना देंगे x टू दी पावर 3/2 अभी हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है, और लिमिट आपका 2 to 4 आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन आगे करेंगे, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेते हैं, 3 into 2/3 और ये बनेगा x टू दी पावर 3/2 और 2 to 4। 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं सीधे, कांस्टेंट 2 बाहर रहने दो, इसको बना देंगे 4 टू दी पावर 3/2 और माइनस 2 टू दी पावर 3/2। 4 टू दी पावर 3/2 सॉल्व कर सकते हैं, इसको बनाइए आप, ये बनेगा 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/2। तो होल पे पावर 3/2 वो सीधे मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड माइनस इसको बनाइए 2 into 2 into 2 होल टू दी पावर 1/2। क्लियर है यहां तक? अब देख लें, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, इसमें से एक पेयर है जो है इसको 1/2 एक्चुअली स्क्वायर रूट है, इसमें से 2 and 2 के मल्टीप्लिकेशन से एक पेयर जो बन रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। 2 ये बन रहा है आपका 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 into 2 टू दी पावर 1/2। 2 पे पावर 3 जो है क्या बनेगा, 8 बनेगा एंड माइनस ये बन रहा है 2√2। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस 4√2।
स्क्वायर यूनिट लिखे या यूनिट स्क्वायर लिख लीजिए, बात एक ही है, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्लियर हो जाना चाहिए। देख लें, समझ रहे हो, इसको समझ लें अच्छी तरह से। बहुत क्लीनली मैंने किया है, कोई इसमें स्टेपिंग में कुछ गड़बड़ नहीं नजर आ रही है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए इजीली। ओके, चला जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसको रिमूव कर दें। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे सीधे। क्वेश्चन थर्ड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। और कौन कौन से लाइंस गिवन है, y is equal to 2, y is equal to 4 and the y axis in the first quadrant, comma y is equal to 2, y is equal to 4 and the y axis in first quadrant। ये जो मेन चीजें थी वो हम यहाँ पे क्वेश्चन में इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर उतार के लिखा नहीं है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपके पास कर्व क्या है, आपके पास जो लाइंस है यानी कि एब्सिसा की वैल्यूज जो है वो एक्चुअली है तो ये ऑर्डिनेट्स, लेकिन वो आपके जब ये हॉरिजॉन्टल बनेंगे तो एब्सिसा बने जाते हैं। तो ये वैल्यूज क्या है, एक्सिस कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सारी चीजें लिख लें। तो जब आप स्केच करेंगे, रफ स्केचिंग करेंगे कर्व की, तो उसमें इनको प्लेस करना इजी रहेगा, समझना आसान रहेगा कि हमें किस रीजन का एरिया निकालना है। तो आप देख लें एक्स का 4y, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का। अगेन एक पैराबोला का क्वेश्चन है, ये थर्ड टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर 4ay। तो इसमें आप जानते हैं ये ऊपर की तरफ जाता है, ये रीजन जो है वो ओपन होगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर है, और कोशिश करें थोड़ा सा क्लीन और अच्छा फिगर बनाए, सिमेट्रिकल भी हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो ज्यादा। y is equal to 2 and y is equal to 4 है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये लाइन y is equal to 2 है और ये वाली लाइन जो है y is equal to 4 है। ये 2 यहाँ पर है 2 और यहाँ पर क्या है 4। y एक्सिस आपका ये है, y ओरिजिन x एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन जो है जिसको हमने लाइन से बाउंड किया है वो रीजन यहाँ पर है, सही है, ये शेड किया है। तो जो इसमें एक्चुअली कर्व एंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस एंड द वाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो दे रखा गिवन था उससे रीजन हमारा ये ऑब्टेन हुआ। अब देख लें इसमें हम स्ट्रिप लेंगे तो स्ट्रिप हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल जाएगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं क्योंकि पहले से ही शेड है तो इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे स्ट्रिप को। आप बिना डार्क करे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये क्लियर हो जाए कि ये हमारा स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप की विड्थ क्या होगी, क्योंकि वो y एक्सिस के अलोंग है तो dy हो जाएगी, और जो लेंथ है इसकी x एक्सिस के अलोंग है तो इसकी लेंथ x हो जाएगी, सही है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2 to 4 x ऑफ dy। क्लियर है, अच्छा 2 और 4 आपका इसके लिमिट्स हैं, लोअर एंड अपर लिमिट्स। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली नजर आ रहा है x का 4y है, x निकालेंगे तो ये रूट ऑफ 4y में कन्वर्ट हो जाएगा dy। 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 2 होता है, तो 2 to 4 4 का स्क्वायर 2 बाहर निकाल लें, y को हम y टू द पावर 1/2 dy लिख सकते हैं, 2 हमारे पास बाहर बने रहने दें, y टू द पावर 3/2 और होल में इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो लिमिट्स आपके 2 and 4 इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर, ओके। इस 3/2 को बाहर निकाले 2 into 2/3 बन जाएगा, ये 3/2 जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो सिंपली फ्रैक्शन हमारा रेसिप्रोकल बन जाएगा और ये बनेगा y टू द पावर 3/2 और लिमिट्स आपके क्या है 2 to 4, लिमिट्स है 2 to 4। क्लियर, ये 2 है, ओके। चलिए अब यहाँ रब करने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। 2 2 जा
ये क्या बन रहा है 4/3। इसमें लिमिट सप्लाई कर दो 4⁻³ माइनस 2⁻³ बिल्कुल इसी टाइप का एक कैलकुलेशन अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम वही कैलकुलेशन ऑब्टेन हो गया। बाहर नंबर थोड़ा डिफरेंट है, कैलकुलेशन सेम है, आप फिर से कर सकते हैं वही 2⁻² और होल⁻³ ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। एंड माइनस इसको बनाइए 2 × 2 × 2 3 टाइम्स लिख लें, पावर 3 है और डिवीजन में 2 है तो इसको 1/2 बना देंगे इस टाइप से। इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो 4/3, ये बनेगा आपका 2⁻³ माइनस 2 × 2⁻1/2। 2 पे पावर 3 को सॉल्व कीजिए तो कितना आता है 8, और ये बनेगा -2√2। इसको चाहे 4 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 8 32 माइनस 8√2/3 स्क्वायर यूनिट्स, 32 माइनस 8√2/3 स्क्वायर यूनिट्स, या आप यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देख लें अच्छी तरह से, कैलकुलेशन देख लें अच्छी तरह से किस तरह से सॉल्व किया गया है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देख ले 1-2 सेकंड के और रुकेंगे, पॉज करके चाहे तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 3 क्वेश्चन थे लगातार इस एक्सरसाइज में, वो आपने देखा तीनों क्वेश्चन जो है वो पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में सीधे सीधे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + y² = 9 = 1। इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लो या इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें सीधे सीधे कर्व का नाम गिवन है x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। क्लियर है? इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, आपके बुक में लिखा हुआ, आप ध्यान से देखें तो उसमें कर्व के साथ कोई और अदर लाइंस नहीं दे रखे हैं, बिकॉज ऑफ ये जो इलिप्स है, सर्किल है, ये जो कर्व्स है आपके वो बाउंडेड कर्व्स होते हैं, इनके लिए लाइंस की हमें एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती। लेकिन कभी उसमें कुछ और टाइप का रीजन पूछा जाए तो हो सकता है उसमें कुछ बाउंडेड अलग से बाउंडेड रीजन बनाने के लिए कोई लाइंस दे दी जाए। लेकिन इसमें सीधे सीधे बोल रहा है ये इलिप्स जो एरिया बाउंड कर रहा है, जो रीजन बाउंड कर रहा है उसका एरिया हमें ऑब्टेन करना है। इसका मेरा स्केच अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी हम इसको आगे कर सकते हैं। पहले इसको क्लियर कर लें अच्छी तरह से। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे हम कंपैरिजन करेंगे तो a² = 16 निकलेगा, इंप्लाइज करें तो a सीधे क्या आएगा 4 आएगा, b² = 9 इंप्लाइज कीजिए b कितना निकलेगा 3। इसमें क्लियर कर लो, जब भी इलिप्स का इक्वेशन हो चाहे हाइपरबोला का हो, उसमें जो बड़ी वैल्यू होती है, सही है, हाइपरबोला में सॉरी बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू सिस्टम नहीं है, उसमें प्लस माइनस का सिस्टम होता है। हम इलिप्स की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो इलिप्स में जब जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम हमेशा a² कंसीडर करते हैं, उससे हमारा a निकलेगा, और छोटी वैल्यू को हम b² मानते हैं, उससे हमारा b निकल गया है। तो हमारे a एंड b दोनों निकल आए 4 और 3। यहाँ पर एक रफ स्केच जरूर बनाएंगे, उसके बिना एरिया निकलना पॉसिबल ही नहीं है। ये आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, x² के डिवीजन में बड़ी वैल्यू है, y² के डिवीजन में छोटी वैल्यू है। तो एक ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स का केस बन रहा है, बना लेते हैं। ये फिगर थोड़ा सा बनाने में मे बी टाइम लग सकता है, टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा होता है मेरा फिगर, मैं थोड़ा कम आर्टिस्टिक हूँ, तो इसलिए ये कहीं ये बैगन आलू टाइप में कुछ ना बन जाए, इसलिए थोड़ा सा केयर से बनाना पड़ेगा। ये बन गया है लगभग, वैसे तो बन गया है लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। रीजन ये है कि ये इलिप्स जो है वो सिमेट्रिकल नहीं लग रहा, क्योंकि इलिप्स के बारे में हम लोग जब लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे तो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और जितने भी सर्कल है सब सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये होगा कि एक्सिस है इनके, वो पूरे इलिप्स को 4 इक्वल पार्ट्स में, जितना पार्ट ये है उतना ही ये होगा, उतना ही ये, सब इक्वल होंगे, तो सारे एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो करना क्या होता है, हमें किसी एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर देना होता है, उसी से हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाता है। तो क्लियर है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इलिप्स है उसका सेंटर का लाई करेगा, उसका सेंटर लाई करेगा ओरिजिन पर,
जो एक्सिस बड़ी दिखाई दे रही है वो क्लियरली आपकी मेजर एक्सिस है, और सिंपली यहाँ पर इस मेजर एक्सिस के जब लेंथ देखें तो 2 4 8 होता है। एक साइड में इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ जो है वो 4 है, इसको हम 0.4 कंसीडर कर लेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक 3 है तो चाहो तो यहाँ 3 मान लो, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, इसको हम शेड कर रहे हैं थोड़ा, ये एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, ओ ए बी ओ, इस तरह से हम इसको कुछ नेमिंग कर सकते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम जैसे चाहे वैसे स्टेप ले सकते हैं, वर्टिकल चाहे वर्टिकल ले लें, हॉरिजॉन्टल चाहे हॉरिजॉन्टल ले लें। स्टेप हम जनरली हॉरिजॉन्टल लेते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल स्टेप लेते हैं जनरली, तो हम वर्टिकल स्टेप ले लेंगे, थोड़ा सा इसको हम शेड कर देंगे जिससे कि स्टेप अलग से दिखाई दे। एक स्टेप हमने ली है, ये हमारा इसका विड्थ मान लिया dx, लेंथ इसकी क्या है y, क्लियर है। तो इस तरह से एक रीजन हम बना लेंगे। इसमें एक पार्ट को मैंने जो है शेड कर दिया है, और पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि इलिप्स एक सिमेट्रिकल फिगर होता है, तो इसलिए अगर हम ओ ए बी ओ रीजन का एरिया निकाल के और उसमें पूरे 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल इलिप्स जो है, पूरा इलिप्स जो है, जो रीजन बाउंड कर रहा है, उसका एरिया हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो करना क्या है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ellipse, area of region bounded by ellipse is equal to 4 into area of shaded region, 4 into area of shaded region, क्लियर है। देख लें, 4 एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए लिमिट हमारा, क्योंकि हमने स्टेप को वर्टिकल लिया है तो लिमिट 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, 4 है ए पॉइंट पर, तो लिमिट जाएगा 0 to 4, और स्टेप वर्टिकल है तो ये आपका y dx हो जाएगा। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखने की जरूरत है, जो हमारे पास कर्व है यानी इलिप्स है, उससे हमें y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक फेयर रफ वर्क करना है, मतलब ऐसा रफ नहीं करना जो कहीं आपने पीछे की पेज पे कर रखा हो नजर ही ना आया, आपको अपने इसी पेज पर यहाँ पर एक रफ करना है, उसको कट बिल्कुल नहीं करना, उसको यहाँ पर जो y की वैल्यू निकलेगी यहाँ से वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो करेंगे कैसे, देखें, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 बना है, y स्क्वायर अपॉन 9 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16, y स्क्वायर अपॉन 9 बने रहने देते हैं, इसमें 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 निकल के आ जाएगा। जब हम y स्क्वायर निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 9 यहाँ से निकल के उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवीजन में 16 था, 7 ले लो, 9/16 एंड 16 माइनस x स्क्वायर बन जाएंगे। ओनली y निकालेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, 9/16 इंटू 16 माइनस x स्क्वायर, ये आपका y बन जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, जो रूट में वैल्यू थोड़ा सा यहाँ जगह कम पड़ेगी तो इसको इस साइड ले जाते हैं, तो y इक्वल टू आपका बन रहा है 3/4 रूट 16 को बना देगा 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो जो हमारे पास कर्व का इक्वेशन था यानी कि इलिप्स का इक्वेशन था, उसको सिंप्लीफाई करके हमने y की वैल्यू x के फॉर्म में ये ऑब्टेन कर ली। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे जो हमारे पास इंटीग्रेंड है, तो 4 इंटू 0 to 4 ये बनेगा आपका 3/4 रूट में 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑफ dx, क्लियर है। अब यहाँ पर समस्या ज्यादा बड़ी होने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास इंटीग्रेंड ऑब्टेन हो रहा है, इंटीग्रेंड में जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो रहा है वो एक बहुत लेंदी फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जब भी इलिप्स एंड सर्किल के क्वेश्चंस आएंगे ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा, क्लियर है। उस फॉर्मूला को हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ तक देख लें अच्छी तरह से, क्लियर कर लें। इलिप्स का इक्वेशन गिवन है, उससे हमने क्या किया, a एंड b के वैल्यूज निकाल लिए, उससे जो है हमारा इलिप्स बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। स्केच कर लेंगे इसका रफ स्केच, और इसमें क्या किया है, एक पार्ट को शेड करके उसमें हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, उससे हमें क्लियर हो रहा है कि इसकी जो लिमिट है वो 0 to 4 जानी है, और ये y ऑफ dx हो जाएगा। इस इक्वेशन को हमने यूज करके y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाली, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है।
चलिए एक लाइन यहाँ पर और बढ़ा लेते हैं, फिर इसको हम रब करके दोबारा से करेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसको एक दो बार रब करने की, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। 0 to 4 और ये बन रहा है 4, यहाँ से हटा लो, ये बन रहा है रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4 से 4 कैंसिल हो गए। आपने एक्सरसाइज 7.7 में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ, 3 फॉर्मूला है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको यूज भी करेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा यूज होगा क्योंकि एलिप्स एंड सर्कल्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ये फॉर्मूला यूज होगा। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू ये है 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ये है आपका इंटीग्रेट, इस इंटीग्रेट का इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास जो एरिया निकलेगा, सही है, एरिया ऑफ क्या निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स या एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स, बात एक ही निकाल रहे हैं। तो ये बन रहा है 3, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेगा 1/2 एक्स रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर बना लो यहां पर, एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 4, और लिमिट्स आपके 0 to 4। क्लियर है? अब ये वैल्यूज उठा के हम रखेंगे इसमें और सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 3 बाहर रहने देते हैं। 1/2 सबसे पहले हम 4 रखेंगे तो 4 into 4 रूट में 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सही है, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस ये बन रहा आपका 16/2 साइन इनवर्स, ये बनेगा 4/4। क्लियर है? 4 को चलो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बना लेते हैं, 4/4। ओके, ये तो हमने क्या किया, अपर लिमिट इसमें अप्लाई किया। जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस एक ब्रैकेट लगा लो, x की जगह जैसे ही आप 0 रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ x की जगह ये 0 जो है लोअर लिमिट इस x की जगह रखेंगे तो ये पूरे के प्रोडक्ट में तो डायरेक्टली 0 बन जाएगा, और प्लस 16/2 साइन इनवर्स यहां पर भी क्या बन जाएगा 0। चाहे तो हम डायरेक्टली इसको 0 बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं। और मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं कि मिस्टेक्स ना हो और आपको क्लियरली समझ में भी आ जाए, हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्लियर है? 3 बार है, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सीधे 0 बनेगा। 2 से 16 को कैंसिल करेंगे 8 आ जाएंगे, तो प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 क्या होता है 1 होता है, एंड ये माइनस 0 प्लस 0 ये तो आपके यहां से खत्म ही होने। 3 बाहर रहने दो, 8 साइन इनवर्स 1 डायरेक्टली आप π/2 लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 डायरेक्टली π/2 होता है। 2 से कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, और 4 का जब 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना निकलेगा 12 पाई, यूनिट स्क्वायर लिख लो या स्क्वायर यूनिट, बात है। क्लियर है? देख ले अच्छी तरह से किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के टाइप का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 एलिप्स का ये क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, वो थोड़े से चेंज है इसमें, इसको थोड़ा सा रुक रहा है, देख लें इसको। एक क्वेश्चन 5 और करेंगे, खांसी मेरी जरूर थोड़ी सी बढ़ गई थी लेकिन क्वेश्चन जरूर करेंगे, इसको अभी हम लीव नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हैं क्वेश्चंस, इनको थोड़ा सा केयरफुली करना होता है। कैलकुलेशन में कहीं कहीं मिस्टेक्स हो जाते हैं, फिर आंसर हो जाता है गलत, और गलत हो गया तो फिर उसको सही करने कोई चांस नहीं है, कोई एडिट का कोई चक्कर नहीं। देखें, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ओके, अगेन इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये क्या है? x स्क्वायर अपॉन 4 x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1।
देख ले बड़ा वैल्यू हमारे पास 9 है तो वही ए स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज करेंगे तो ए इज इक्वल टू निकल आएगा 3 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज कीजिए तो बी इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। क्लियर है? आप ये देख ले ध्यान से अच्छी तरह से, क्योंकि जब हम रफ स्केचिंग सीख रहे थे तो बताया था हमने वर्टिकल इलिप्स और हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या चेंज होता है। एक्स स्क्वायर के डिवीजन में अगर बड़ी वैल्यू हो यानी कि मेजर एक्सेस एक्स स्क्वायर के डिवीजन में हो तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, और अगर वाई स्क्वायर के डिवीजन में मेजर एक्सेस हो यानी कि बड़ी वैल्यू वाई स्क्वायर डिवीजन में तो वर्टिकल इलिप्स होता है। तो सीधे सीधे एक वर्टिकल इलिप्स का केस है, एक वर्टिकल इलिप्स बना लेते हैं यहां पर। सही है? ये इलिप्स बनाने में कहीं ना कहीं कहीं मोटा तगड़ा हो जाता है, कहीं पे कहीं पतला हो जाएगा, कहीं मोटा हो जाएगा, तो उसको माइंड ना करें। मकसद है सिखाना। मैं तो कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छा बने, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैनेज कर लें अपने आप ही। एक्स डैश वाई वाई डैश, ओके। आई होप फिगर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो गया सही है। अब देख लेते हैं मेजर एक्सेस वाई एक्सेस में तो सिंपली यहां पर पॉइंट जो है ये 3 आएगा और यहां पर 2 है। क्लियर है? ओके। अच्छा, इसको हम शेड कर देंगे और हम इस रीजन का ही एरिया निकाल के उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले भी क्लियर कर चुके, इलिप्स जो है एक सिमेट्रिकल फिगर होता है, दोनों एक्सेस इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इलिप्स को। अब यहां पर हमारा चॉइस है, हम 0 to 3 लिमिट ले लें या 0 to 2 ले लें, जैसे आपकी मर्जी। हम स्ट्रिप जो है इसमें वर्टिकल ही लेना पसंद करेंगे। क्लियर है? एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आंसर वही निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रिप को इसको थोड़ा सा शेड कर ले रहे हैं जिससे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए इसके शेडिंग से। इसकी लेंथ y ही रहेगी, ये y है लेंथ। क्लियर है? यहां पर y लिखा हुआ है, देख लें अच्छी तरह से, ये y है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स जो रीजन बाउंड कर रहा है उसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 4 का मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन हो जाएगा। सही है? और एरिया ऑफ शेडेड में 4 का मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स ऑब्टेन हो जाएगा। तो 4 यहां पर इनटू लिमिट हमारा 0 to 2 जा रहा है, y ऑफ dx हो जाएगा, y ऑफ dx। जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम वही वर्क करना है। यहां पर आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। y स्क्वायर अपॉन 9 निकालिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 9 रहने देते हैं, इसमें एलसीएम 4 ले लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, ओनली y स्क्वायर निकालेंगे तो सिंपली 4 हमारा जो डिवीजन सॉरी 9 डिवीजन में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 9/4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओनली y निकालते हैं तो ये वैल्यू जो है वो कहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू आपकी रूट में चली जाएगी, 9/4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास ऑब्टेन होता है 3/2 इंटू रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू जो y की निकाली है वो ऐसे उठा के हम रख ले। क्लियर है? तो ये बनेगा 4 0 to 2 3/2 रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ dx। ये 3/2 बाहर निकालिए तो 4 इंटू 3/2 हो जाते हैं, 0 to 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? देख लें, रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, चाहे तो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इलिप्स का जो इक्वेशन था उसको यूज करके हमने ए एंड डी निकाले हैं, फिर उसके बाद हमें क्लियर हो गया कि वर्टिकल इलिप्स है तो इसका हमने एक रफ स्केच बनाया है यहाँ पर, उसमें हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। आप हॉरिजॉन्टल चाहे हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं तो उसमें x ऑफ dy बन जाएगा, उसमें यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी y के फॉर्म में, क्योंकि हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन 4 इंटू 0 टू y ऑफ dx। वो इलिप्स का जो इक्वेशन था उसको यूज कर हमने y निकाला, यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा होगा आपको।
वो वैल्यू उठा के यहाँ पर रखिए। अब सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला के बाद लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स निकल कर आ जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। इसको हम रब करेंगे क्योंकि बिना रबिंग के कुछ काम नहीं होना, क्योंकि जगह इतनी अब नहीं बची है यहाँ पर। देख लें, 2 से कैंसिल करते हैं 4 को, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 3 जब सीधे 6 हो रहा है, और ये बनेगा आपका 1/2 इंटू एक्स रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, और लिमिट्स आपके 0 to 2 है। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर लो, 1/2 इंटू 2 रूट में 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जा रहा है प्लस 4/2 साइन इनवर्स बनेगा 2/2, एक ब्रैकेट क्लोज कर लो, माइनस फिर 0 रखेंगे, 0 जैसे में x में रखेंगे यहाँ पर 0 रखना है, तो ये प्रोडक्ट में सीधे सीधे 0 बना दो, प्लस 4/2 साइन इनवर्स x की जगह 0 रखेंगे तो वो भी 0 बन जाएगा। डायरेक्टली भी हम 0 बना सकते हैं इसको पूरे को, साइन इनवर्स 0 हमेशा 0 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 यहाँ पर बाहर है ही आपके, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर सेम टर्म्स, माइनस में डायरेक्टली 0 बन रहा है तो इसको 0 बना दीजिए। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो प्लस 2 साइन इनवर्स 4/4 कितना हो रहा है 1, एंड माइनस ये पूरा 0 हो गया। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती 0 होती, ये आपका फुल्ली 0 होगा। क्लियर है? अब देख लें आगे करना क्या है। 6 तो ये है ही आपके पास, 2 साइन इनवर्स 1 एक्चुअली π/2 होता है, इस 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे तो आंसर आपका क्या बन रहा है 6π यूनिट स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स जो आपको गिवन था 6π यूनिट स्क्वायर ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर है? तो आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। मैंने यहाँ पे कोई अगर मिस्टेक करी है तो उससे आंसर जरूर गड़बड़ होना चाहिए। हो सकता है कोई आंसर किसी में गड़बड़ है, मैच ना करे, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। कोई चीज कहीं क्लियर नहीं हो रही बताइए। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए तो इसलिए इसको यहीं पर छोड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।